उसके पूरे सीरीज में पूरा डायग्राम। जैसे डायग्राम ख़त्म होगा मैं प्रैक्टिकली सारे हेयर कट को बताऊंगी, क्योंकि आपको पहले डायग्राम समझना ज़रूरी है कि एक्चुअल में होता क्या है। डायग्राम जब तक समझ में नहीं आएगा, कट नहीं समझ में आएगा। आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। पीडीएफ जैसे कभी आपने कभी पीडीएफ देखा होगा तो पहले डायग्राम में ही दिया जाता है उसे, ठीक है। तो आज 90 डिग्री हेयर कट करते हैं। तो सबसे पहले मस्ट है वेल सेक्शन क्या निकाले हम, ठीक है। क्या सेक्शन हम निकाले, ये हेड है अपना, क्या है, हेड है, ठीक है। और हेड में सबसे पहले आपको निकालना है हॉर्स शू सेक्शन। ये याद रखना है, जितने भी लॉन्ग राउंड हेयर कट होंगे उसमें हमारा सेक्शन में हमेशा होगा हॉर्स शू सेक्शन। क्या होगा, हॉर्स शू सेक्शन। जितने भी हमारे हेयर कट अभी 90 डिग्री में होंगे, हॉर्स शू सेक्शन निकालना ही है, ठीक है। हॉर्स शू सेक्शन, फिर ईयर टू ईयर सेक्शन। आप पिछले वीडियो में जाके देख लेना, ये सारे सेक्शन के बारे में बताई हूँ, ठीक है। पीछे से हम प्रोफाइल सेक्शन निकालेंगे, ठीक है, सेंट्रल प्रोफाइल। उसके बाद उसमें निकालना है डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। क्या सेक्शन, डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। बस तो हो रहा है, ये हो गया। देखने से एक भूत बनाते हुए तो दिख रहा है ना, दिखता है ना, गांव में ऐसा बनाते हैं ना भूत जैसे वैसा ही बन गया है ना। बनाते हैं गांव में, तो भूत है समझो, या नॉर्मल से किसी मतलब किसी को रिकॉग्नाइज करना है, या किसी को क्या कहते हैं उसको, संकेत देना है, तो ऐसा बनाते ना, ये औरत है आदमी ऐसा, या फिर मेल फीमेल का बनाते तो ऐसा डायग्राम बन जाता है, ठीक है। तो या तो अपने दिमाग में ऐसा रख लो कि ये एक मेल फीमेल जो वाला बनाते हैं, हम लोग बायो में पढ़ते हैं ना, तो ऐसा बनता है, ठीक है। हम लोग जब बायो पढ़ते हैं ना तो ऐसा वाला बनता है, मेल फीमेल का ये वो रहता है, क्या बोलते हैं, पहचान, आइडेंटिफिकेशन रहता है कि ये मेल है ये फीमेल है, ठीक है। समझ में आया। तो ये अपना बन गया हॉर्स शू सेक्शन, रेडियल सेक्शन, ईयर टू ईयर सेक्शन, है ना। ये आप साथ साथ कॉपी भी कंप्लीट करते जाओ। कौन सी कॉपी, प्रोजेक्ट फाइल वाली। तो ये साथ साथ बनाते जाना। देखो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये पूरे एकेडमी में बताया जाता है, ठीक है। ये मेन कोर्स में आपके हैं, आप कहीं पे भी चले जाओ, कहीं पे मतलब कोई भी एकेडमी ज्वाइन कर लो आप, इंडिया में, इंटरनेशनल में, इंटरनेशनल में भी चलता है, ठीक है। तो ये तो ज़रूरी है आपको। तो ये हो गया हॉर्स शू सेक्शन, फिर हो गया डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन, ठीक। अब इसको हम निकालें। अब क्या करना है, ये जो जितने भी हेयर है तो इसको आपको 90 डिग्री में ले जाके क्या करना है, कट करना है, ठीक है। क्या करना है, 90 डिग्री में कट, ठीक। अब आपको कॉपी में कैसे बनाना है, बाय द वे ये हो गया सिर, ये किसी का सिर हो गया, ठीक है। अब आप ये सिर हो गया, समझो, ठीक। अब हेयर को कैसे, यहाँ से जैसे मैंने ये यहाँ का हेयर लिया तो इस हेयर को ऐसे, अब डायग्राम भी शो करना है ऐसे, ठीक है। इस हेयर को हम लोग 90 डिग्री में ले जाके क्या किए, कट किए, ठीक है। अब ये आपको याद रखना है कि ये कटे, ये पूरे जितने भी आपका हेड है, पूरी ओर पूरे हेड में ये पूरे तरफ के बाल सेम रहेंगे। ये जो हेयर कट एकदम, ये जो हेयर कट है वो है हेड शेप को फॉलो करता है, ठीक है। ट्रैवलिंग क्या लेना है, गाइडलाइन। देखो जो मैं टॉपिक बता रही हूँ ये पूरा टॉपिक में लिखना। गाइडलाइन क्या लेनी है, ट्रैवलिंग गाइडलाइन। कौन सी गाइडलाइन लेनी है, मतलब हमारी गाइड ट्रैवलिंग करेगी, जो गाइडलाइन है वो ट्रैवल करेगी, ठीक है। उसको मूविंग गाइडलाइन भी
बोलते हैं। तो ये है ट्रैवलिंग गाइडलाइन लेना है और हेड शेप को फॉलो करना है। जैसे यहाँ का, जैसे ये इसको हम लोग काटे तो ये सीधा नीचे पीछे जाके 90 डिग्री में ऐसे कटेगा। इसका 90 डिग्री ये हुआ। आपको 90 डिग्री कैसे लेना वो भी समझाऊंगी, पहले आपको ये इसमें फिर हेड पे समझाऊंगी। ये 90 डिग्री लिए, ठीक है। इधर जैसे ये साइड का जो हमारा हेड है तो उसका 90 डिग्री ऐसे तिरछा आ जाएगा। जिधर हेड है और उसके ऐसे तिरछा 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। सेंटर का 90 डिग्री सीधा ऊपर आएगा, ठीक। ये हमने जो गाइडलाइन पहले स्टेशनरी गाइडलाइन बताई थी। तो स्टेशनरी गाइडलाइन में क्या होता है कि सारे हेयर एक ही जगह आके कटते। गाइडलाइन यहाँ पे लिए, सभी हेयर को नीचे ही ला के कट करने। ट्रैवलिंग गाइडलाइन में क्या होता है कि पूरे हेयर को हमने गाइडलाइन यहाँ लिया, ठीक है। अब इस गाइडलाइन को लेके इधर काटे, यहाँ पे नया गाइडलाइन बन गया। यहाँ वाले गाइडलाइन को लेके हम ऊपर वाला हेयर काट सकते हैं, फिर इधर वाला नया गाइडलाइन बन गया। यहाँ वाले हेयर को लेके फिर इधर का हेयर काट सकते हैं। मतलब हमारी गाइडलाइन क्या हो रही, मूव हो रही है, ट्रैवल कर रही है पूरे हेड में। इधर 90 डिग्री में पूरे हेयर के जो पूरे हेड के जो बाल रहते हैं इक्वल प्रोपोर्शन में कटते हैं, ठीक है। और 90 डिग्री को भी परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है। ये कौन कौन से टेक्सचर में काट सकते हैं, मैं उस दिन बताई थी। टेक्सचर का मतलब होता है वेवी टेक्सचर, कर्ली टेक्सचर और स्ट्रेट, है ना, उस दिन बताई थी ना, और एफ्रो कर्ली। तो कौन कौन से हेयर में इसको काट सकते हैं? इसमें स्ट्रेट में काट सकते हैं, नेचुरल स्ट्रेट में काट सकते हैं, और वेवी हेयर के लिए बेस्ट कट है। किसके लिए? वेवी हेयर के लिए बेस्ट हेयर कट है, ठीक है। लेंथ, कौन से लेंथ में इसको काट सकते हैं? इसको बिलो शोल्डर तक के लेंथ में, शोल्डर से नीचे लेंथ में इसको काट सकते हैं। लॉन्ग लेंथ में भी इस हेयर को कट कर सकते हैं, इस कट को हेयर में कर सकते हैं। लॉन्ग लेंथ में, ज़्यादा लॉन्ग नहीं, एल्बो तक, लॉन्ग एल्बो से ऊपर तक ना। तो किस में काट सकते हैं? अच्छा हो रहा है, किस में? वेवी हेयर में काट सकते हैं, स्ट्रेट में काट सकते हैं, और वेवी में सबसे अच्छा रहता है, ठीक है। डिग्री पूरे हेड में, इसको आप कॉपी में क्या करना है, नोट डाउन करना है तो पूरा आएगा, है ना। इसको पूरे हेयर में 90 डिग्री में कट करना है ना। आल हेड में 90 डिग्री ऑल ओवर कट होगा। सभी साइड जहाँ पे भी हम इसको कट करेंगे 90 डिग्री में ही कट होगा। डेंसिटी कैसी लेनी है? डेंसिटी मतलब कौन से पतले बालों में काट सकते हैं कि मोटे बालों में काट सकते हैं। डेंसिटी का मतलब होता है घना, कितने घने बालों में काट सकते हैं। पतले बालों में तो इसको काटना ही नहीं है, ठीक है। इसको काटना है मीडियम या हाई डेंसिटी में, जिसके बाल घने हो या मीडियम हो, उसमें और बाउंसी दिखता है, ठीक। इसमें सेक्शन क्या क्या लिए? प्रोफाइल और रेडियल सेक्शन, है ना। और नॉर्मल प्राइमरी सेक्शन क्या है? प्रोफाइल और रेडियल, ठीक है। सेकेंडरी सेक्शन क्या है? डायगोनल फॉरवर्ड। क्या सेक्शन है? डायगोनल फॉरवर्ड और हॉर्स शू सेक्शन, है ना। सेकेंडरी सेक्शन क्या है? डायगोनल फॉरवर्ड और हॉर्स शू सेक्शन। इसको कट कैसे करना है? अब ये मेन बात है, कट कैसे करना है। अब ये कौन से हेयर में, मतलब इसका कट कैसे करना है? अब ध्यान देना है। ये हेड है, ये मैंने निकाल लिया, अभी हॉर्स शू नहीं बना रही हूँ ना। ये डायगोनल फॉरवर्ड और कटिंग ऐसे होगा, ठीक। जब हम कट के लिए सेक्शन लेंगे तो वो हमेशा ऐसे वर्टिकल सेक्शन में। कट किस में होगा? वर्टिकल में। आगे आपको और बताऊंगी 90 डिग्री जो हॉरिजॉन्टल में कट होता है, पर ये कट कैसे होगा? वर्टिकल सेक्शन, ऐसे वर्टिकल निकालना है, ऐसे लंबे सेक्शन निकालना है, ठीक है। और कई हेयर कट होते हैं उसमें सेक्शन ऐसे निकालते हैं। ये बाय द वे हम लोग काटे तो सेक्शन ऐसे निकालना है, ठीक। लेकिन इसमें सेक्शन वर्टिकल निकाल के कट करना है। और पॉइंट कट आपको आगे समझाऊंगी पॉइंट कट क्या होता है, ठीक है। गाइडलाइन, ट्रैवलिंग गाइडलाइन लेना है। अब ब्लो ड्रायर जब करेंगे तो इसमें क्या करेंगे? ब्लो ड्रायर इंटर्न कर सकते हैं, ऐसे अंदर की ओर,
आउट टर्न कर सकते हैं, ठीक है। आउट कर्ल्स, इन कर्ल्स, पर आउट कर्ल्स बहुत अच्छा दिखते हैं, आउट टर्न बहुत अच्छे। आपको मैं आगे समझाऊंगी आउट टर्न किसे कहते हैं, आउट कर्ल किसे कहते हैं, वैसे बताई थी ना आपको मैं, है ना। आउट टर्न, आउट कर्ल, इसका रिजल्ट क्या होता है, आपको ये सारे टॉपिक लिखते जाना है और एक पूरी टॉपिक को लिख के आपको एक क्या बोलते हैं उसे, प्रोजेक्ट फाइल बनानी, ताकि आप अब भविष्य में अच्छे से आपको याद रहे, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या रहता है, मैक्सिमम लेयर आता है। किसी को अगर बाल ज़्यादा घने नहीं है, एकदम पतले भी नहीं है, ज़्यादा मोटे नहीं है, और उसको एकदम लेयर दिखाना है, बालों में वॉल्यूम लाना है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, हम ये कट दे सकते, बाल बहुत बाउंसी लगता है, अच्छे लगते, फेस एकदम फ्रेम हो जाते हैं, ठीक है। फेस शेप, कौन से फेस शेप में कर सकते हैं इसको, एकदम अच्छे से याद रखना है। राउंड लेयर राउंड फेस में नहीं करना है, राउंड लेयर राउंड फेस में नहीं करना है, क्योंकि राउंड लेयर करने से किसी का फेस लंबा है, बाय द वे किसी का फेस लंबा है, हमने राउंड लेयर किया तो उसके फेस को हमने राउंड करने की कोशिश की। किसी का ओवल है तो उसको राउंड करने की कोशिश की, किसी का अगर डायमंड फेस है तो इसको हम लोग राउंड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन राउंड लेयर में अगर राउंड लेयर वाला हेयर कट कर दोगे, उससे क्या होगा, उससे उसका चेहरा और बड़ा लगेगा। एक तो राउंड लेयर इतना गोल मटोल रहता है, उसमें अगर उसमें राउंड लेयर कर दोगे तो उसमें उसका चेहरा और बाउंसी घना भरा भरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। ओवल शेप में कर सकते हैं, स्क्वायर शेप में कर सकते हैं, डायमंड शेप में कर सकते हैं, लॉन्ग शेप में कर सकते हैं, पर राउंड लेयर में राउंड फेस पर नहीं करना है। आया समझ में, ठीक है। एक बार और बता देती, फेस शेप राउंड लेयर में नहीं करना है, ठीक है। टेक्सचर स्ट्रेट, नेचुरल स्ट्रेट, वेवी, बट वेवी में ज़्यादा अच्छा दिखता है। लेंथ बिलो शोल्डर या शोल्डर के नीचे लेंथ ले सकते हैं। डेंसिटी मीडियम या हाई डेंसिटी। सेक्शन रेडियल प्रोफाइल, प्राइमरी सेक्शन, सेकेंडरी सेक्शन, डायगोनल फॉरवर्ड और हॉर्स शू सेक्शन, ठीक है। आया समझ में, कुछ बता। अच्छा क्या पूछ रही थी, कर्ली हेयर, कर्ली हेयर ज़्यादा कर्ल होंगे तो नहीं करना, हल्का कर्ल होंगे तो कर सकते हैं, ज़्यादा कर्ल होंगे तो नहीं करना। ऑलरेडी कर्ली हेयर इतना बाउंसी रहता है और उसमें तू इसको इस कट को कर देगी, कितना बाउंस होगा, इसलिए कर्ली हेयर में ये वाला कट नहीं करना है, बाकी कर सकती है ना। कर्ली हेयर हल्का कर्ल रहेगा तो ऑप्शनल है, हल्का कर्ल है तो कर सकती, ज़्यादा कर्ल है तो करेगी तो कितना बाउंस हो जाएगा, और इसका बाल इतना घना, उसमें और बहुत बड़ा, अच्छा चेहरा ही बड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। ये जब भी हम गाइडलाइन सेंटर में क्रिएट करते हैं, किस में क्रिएट करते हैं, सेंटर में। हमने गाइडलाइन यहाँ पे क्रिएट किया रेडी प्रोफाइल सेक्शन, तब हेयर कट करते समय अपोजिट साइड खड़ा होना है। मतलब अगर इधर का हेयर कट करना है तो हमको इधर खड़ा होना पड़ेगा, ताकि जब हेयर कट करेंगे तो जो हमारा गाइडलाइन है वो अच्छे से विजिबल हो। इधर का हेयर कट करेंगे तो इधर खड़ा करना, इस साइड का हेयर कट करेंगे तो इस साइड, ठीक है। सेंटर का कट करना है तो पीछे करके करें, ठीक। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम गाइडलाइन लेते हैं तो सेंट्रल प्रोफाइल में गाइडलाइन लेते हैं तो अपोजिट साइड खड़ा होकर कट करना है, ठीक है। हो गया। फॉरवर्ड, अब फेस फ्रेम करने के लिए सामने फॉरवर्ड देना, फॉरवर्ड करना पड़ेगा, है ना, फॉरवर्ड वाले, तो उसको लास्ट में करना है फॉरवर्ड, सब बताऊंगी मैं आगे, ठीक है। और लास्ट में जब ये सब कट हो जाने के बाद लास्ट में वन लेंथ करना है, किसका, हेयर का पीछे से वन लेंथ, ठीक है, ताकि बाल पीछे से इक्वल लगे, ठीक है। अब की पॉइंट बता रही हूँ, जब इस हेयर को अगर तू बिलो शोल्डर वाले किसी क्लाइंट पे करेगी तो उसको बताना है कि बाल फेस पर आएगा, ये क्लाइंट को क्या करना है, बताना है। काउंसलिंग जब करेंगे उस टाइम पे बताना है कि आपके बाल आपके फेस पर आ सकता है, जब काउंसलिंग करेंगे तो ये बात बताना है। ये कट किसके ऊपर कर सकते हैं, जो बहुत ही वाइब्रेंट पर्सनालिटी हो, जो जीन्स टॉप भी पहनती है,
सलवार कुर्ती भी पहनती है, एकदम आज के ज़माने के हिसाब से चलती, उसके ऊपर ये कट बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, इस कट को वॉश एंड वियर कट भी कहते हैं। वॉश एंड वियर कट इसलिए बोलते हैं, अगर हम वेवी हेयर कट पे इस कट को करते, वेवी टेक्सचर वाले बालों पे कट को करते हैं, तो क्या होता है कि जब वो वापस बाल धोती है, अब जब हमने कट किया तो क्लाइंट को हमने ब्लो ड्रायर दिया, वो तो सेट हो गया, पर हर बार वो ब्लो ड्रायर तो नहीं दे सकती। जब वो वॉश करेगी उसके बाद फिर से उसके बाल वैसे ही जैसे हो जाएंगे, ब्लो ड्रायर चलाए जैसे, तो उसको बोलते हैं वॉश एंड वियर। इस कट इसीलिए ना वेवी हेयर पे ये कट अमेजिंग लगता है। ठीक है, हो गया। अब लास्ट वाला, ये जब हेयर कट करेंगे तो वर्टिकल काटे हैं हम लोग, ऐसे काटे। अब क्रॉस चेक करना हर कट में ज़रूरी है। काटे ऐसा है तो क्रॉस चेक हम लोग हॉरिजॉन्टल में करेंगे। जब हॉरिजॉन्टल में चेक करेंगे ना तो ये ऐसे राउंड आएगा, क्योंकि राउंड नाम है इसका। तो बीच का हेयर थोड़ा बड़ा, जब हम क्रॉस चेक करना मैं आपको बताऊंगी, तो क्रॉस चेक जब करेंगे तो ये ऐसे हेयर राउंड में आएगा, इसीलिए इसको राउंड लेयर कहते हैं। ठीक है, हो गया। ये आज हमारा था 90 डिग्री हेयर कट। आपको अगर ये मेरा बताना अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह की बहुत सारी वीडियो अभी लाने वाली हूँ मैं, पूरे हेयर कट्स के बारे में, केमिकल